किसान आंदोलन को लेकर आज 34वां दिन है, यानी कि 1 महीने 4 दिन यहां पर बीत चुके हैं। किसान आंदोलन 1 इंच भी पीछे नहीं गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर किसान लगातार डटे हुए हैं। कल सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बातचीत है, जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। इससे पहले 6 दौर की बातचीत हुई थी, जो कि बेनतीजा साबित हुई थी। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। क्या पता वहाँ जाकर भाई मुकदमे से पहले किसे फैसले का पता है। हाँ, ये तो मुकदमा है। सड़क पर किसान, आखिर कब निकलेगा समाधान? सरकार और किसानों के बीच अब तक 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन ना तो किसान अपनी मांगों को लेकर टस से मस हो रहे हैं और ना ही सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के मूड में दिख रही है। हालांकि एक बार फिर सरकार ने किसानों को बातचीत का ऑफर दिया है। सरकार ने 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में किसानों के साथ बातचीत करने की बात कही है, लेकिन सरकार से बातचीत के लिए किसानों ने 4 शर्तें रखी हैं। किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संभावनाओं पर बातचीत हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP की कानूनी गारंटी बातचीत के एजेंडे में रहे, पराली जलाने पर नए कानून के तहत सजा के प्रावधान किसानों पर लागू नहीं हो और बिजली बिल में बदलाव का मुद्दा भी बातचीत के एजेंडे में शामिल हो। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि बैठक में 3 कृषि कानूनों और MSP के अलावे भी कई मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। हालांकि सरकार के साथ बातचीत को लेकर किसान उम्मीद तो जता रहे हैं, लेकिन किसान कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अब भी अड़े हुए हैं। खुले मन से हम बात करेंगे, पहले भी करते रहे हैं। नेगोशिएशन में हमने पहले भी उनको हराया है, अब भी हरा देंगे, कोई ऐसी बात होगी। अब तो केस ही बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आपने 3 खेती कानून रद्द करने हैं, MSP पर कानून बनाना है, ये स्पष्ट लिखा है। इसी पर बात करेंगे। इसकी अब तो प्रोसीजर तय करना है और कुछ नहीं है। बाकी आप बहस बिल्कुल नहीं है इसके ऊपर। मोडेलिटीज क्या है इसमें, आप कानून कैसे रद्द करोगे, कैसे MSP का कानून बनाओगे, पार्लियामेंट का सेशन बुलाओगे, कोई और प्रोसीजर होगा। इट इज अप टू देम टू एक्सप्लेन। ये तस्वीरें टिकरी बॉर्डर पर उन युवा किसानों की है जिन्होंने सोमवार को हाथों में तख्ती और पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सोमवार को ही किसानों के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पर अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव धरने पर बैठे। उधर देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को ही कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के बीच झूठ की दीवार को बेहद सुनियोजित तरीके से फैलाया गया है, जो लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मकसद किसानों का हित है और उन्हें उम्मीद है कि इस गतिरोध का जल्द ही कोई समाधान निकलेगा। नरेंद्र मोदी जी का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के सामने एक सूत्री कार्यक्रम है, देश का विकास और देश की जनता का कल्याण। कृषि समृद्ध हो और किसान की माली हालत सुधरे, इस एक सूत्री कार्यक्रम के प्रति हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरी तरह समर्पित है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि किसान आंदोलन से किसानों को अधिक से अधिक जोड़ने की उनकी कोशिश रहेगी और किसानों की मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए किसान 26 जनवरी के परेड में भी शामिल होने की बात कह रहे हैं, जिसके रिहर्सल की तैयारी भी 1 जनवरी से किसान करेंगे। हम करेंगे 1 तारीख से। अगर समाधान नहीं होता तो 1 तारीख से परेड चला करेगी। कौन कौन ट्रैक्टर शामिल होंगे 26 जनवरी की परेड में, उसका एक रिहर्सल यहाँ पे 1 तारीख से होगा। तिरंगे झंडे लगा के, तिरंगे को सलाम करके, और जब उसमें परेड में शामिल होंगे। दिल्ली तरफ जाएंगे या गाजियाबाद? नहीं, ऐसे ही सड़कों पे वो लगाएंगे, क्योंकि एक लाइन में चलना चाहिए ट्रैक्टर, तो उनको रिहर्सल उनकी कर देंगे। इस बीच खबर है कि पंजाब में कई जगहों पर लोगों ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया और इस दौरान करीब 1500 टेलीकॉम टावरों को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से कई जगहों पर मोबाइल सर्विस पर असर पड़ा है। हालांकि किसान संगठनों ने इन घटनाओं की निंदा की है। जाहिर है प्रधानमंत्री से लेकर कृषि मंत्री कई बार दावा कर चुके हैं कि विपक्ष किसानों को भ्रम में रख रहा है। ऐसे में समूचे देश की निगाहें अब
30 दिसंबर की ओर टिकी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन। और सीधा रुख करते हैं गाजीपुर की तरफ, जो हमारे संवाददाता वाजिद हमारे साथ मौजूद हैं। वाजिद, अगर आपके साथ कुछ किसान मौजूद हैं तो हम जरूर चाहेंगे कि आप उनसे बातचीत कर ये अब जानने की कोशिश करें कि 7वें दौर की बातचीत से क्या उन्हें उम्मीद है कि जो नतीजा, जो हल 6 दौर की बेनतीजा बातचीत से नहीं निकल पाया, इस बार कुछ हो पाएगा? क्या उम्मीद है उनकी? जी बिल्कुल सबीना, मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि सुबह सुबह का वक्त है, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान है, कड़ाके की सर्दी है, गला देने वाली सर्दी जो है पड़ रही है। बावजूद इसके जो है अन्नदाता जो है 27वें दिन भी गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे हालांकि अलाव का सहारा ले रहे हैं। इनसे ही बातचीत करूंगा और जो कल होने वाली जो सरकार के साथ बैठक है उसके ऊपर इनसे ही चर्चा करूंगा। ये बताइए, कल सरकार के साथ बैठक होनी है 7वें दौर की, क्या उम्मीद लग रही है आपको कि अब सहमति बन पाएगी? बैठक आज होनी थी, लेकिन किसी कारण से बैठक जो है कि सरकार ने टाल दी है। कल का जो है कि टाइम दिया है, कल बैठक होगी और उम्मीद है कि किसान और सरकार के बीच में एक सही दिशा में वार्ता हो। जो हमारी मांगे हैं, अध्यादेश 3 कानून वापस लिया जाए, MSP कानून बनाया जाए, जिससे हमारे किसानों की आय दुगनी हो सके और जो ये फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट लाए हैं इसको जो है कि ख़त्म हो सके और जो बिचौलियां हैं वो ख़त्म हो सकें। और लेकिन सरकार इस पर चिंता नहीं कर रही है। आज किसानों का ये 34 दिन हो गया धरना, 1 महीने 4 दिन हो गया लगातार धरना चल रहा है। सरकार कोई इस पर चिंता नहीं कर रही। मैं तो पूर्वांचल का किसान हूँ, बस्ती मंडल से आया हूँ। मैं आप क्या कहेंगे इस बारे में, जिस तरह से लगातार धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, लोगों को समस्या भी हो रही है क्योंकि सड़कें सारी जाम है, बंद पड़ी हुई हैं, बाहर से राशन नहीं आ पा रहा है, बॉर्डर पार नहीं कर पा रहे हैं लोग? ये सरकार की जो है नासमझी है। जब सरकार ने यहाँ बैरिकेटिंग लगा दी तो किसान आगे कहाँ जा? किसान तो दिल्ली जा रहा था अपना जंतर मंतर पे धरना देने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट में तानाशाही है। परमात्मा तो कहें उसे सद्बुद्धि दे हमारे PM साहब को। और किसान जो है पड़ा है, मर रहा है रोज। इतने दिन हो गए हैं, अब लगता है कि आप भी कुछ आगे अपना कदम बढ़ाएंगे, सरकार भी बढ़ाएगी। शहीद हो गए हैं तो हम तो ये कहें परमात्मा से सद्बुद्धि दे भाई, इनके किसानों की। चलिए ठीक है, किसानों को यहाँ पर उम्मीद कहा जा सकता है बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वो पीछे नहीं किसी भी कीमत पर हटेंगे, ये जरूर उन्होंने इन पिछले 34 दिनों से साफ कर रखा है। इसलिए नजरें अब कल होने वाली इस पूरी बैठक में टिकी